सुप्रभात पिलामाने। शिक्षा संयोग कार्यक्रम नुआपड़ा जिल्लार जीवविज्ञान विषय रे नवम श्रेणीर एक नूतन अध्याय सहित मु श्री फाल्गुनी साहू जीवविज्ञान टीम तरफ समस्त को स्वागत जनाऊँगी। पिलामाने गत क्लास पर्यंत आमे माने जीवविज्ञान बहिर पंचम अध्याय पर्यंत आलोचना कर सारिछु। आज आमे षष्ठ अध्याय प्राकृतिक संपद और ताहार प्रदूषण संबंध रे आलोचना करिबा। पिलामाने तमे जानिछ प्राकृतिक संपद कौन? आम पृथ्वी एकमात्र ग्रह जोठी जीवमंडल संभव हो पारिछि। यार तापमात्रा, वायुमंडल, जल और मृत्तिका जीवन धारण पर उपयोगी हो पारिछि। चंद्र और पृथ्वी सूर्य ठारू प्रायतः समान दूर रही मध्य चंद्रपृष्ठर तापमात्रा और वायुमंडल पृथ्वी ठारू संपूर्ण भिन्न अटे एवं जीवन धारण पर अनुपयोगी। तेणु केवल पृथ्वी ही जीवन संभव, पृथ्वी पृष्ठर ही जीवन संभव कर पारिछि। एठारे थिबा विभिन्न उपादान यथा वायु, जल, मृत्तिका, जंगल, उद्भिद, पशुपक्षी, आलोक और खनिज पदार्थ इत्यादि होछि प्राकृतिक संपद। यही उपादान गुड़िक द्वारा ही जीवजगत बा जीव जगतर उत्पत्ति और अवस्थिति संभव होइछि। पुणी समग्र जीवजगत तथा मनुष्य यह द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में उपकृत हो पारिछि। प्राकृतिक संपद कौन तुम तो जानिल, जोटा कि वायु, जल, मृत्तिका, जंगल प्रभृति प्रकृति उपलब्ध होछि। तेणु एगुड़िक होछि प्राकृतिक संपद। ये प्राकृतिक संपद को जदि आम श्रेणी विभाग करवा, यहाँ को दुईटी मुख्य भाग में विभक्त करा जाय पारे। गोटे हूँ जैव संपद और गोटे हूँ भौतिक संपद। जैव संपद कहले उद्भिद और प्राणी समूह, उद्भिद जगत और प्राणी जगत को जैव संपद बोली कहा जाए। एवं बाकी जहाँ रहा आलोक, खनिज पदार्थ, वायु, जल, मृत्तिका इत्यादि हूँ भौतिक संपदर अंतर्भुक्त। विकल्प मत जदि आम चिंता करवा, प्राकृतिक संपद को अन्य दुईटी भाग में विभक्त करा जाई पारे। सेगुड़िक होची नवीकरण योग्य संपद और गोटे होची नवीकरण अयोग्य संपद। नवीकरण योग्य संपद कहले कौन बुझ? नवीकरण जोटा कि पुणी थरे नुआ करा जाई पारिबो। नवीकरण माने नूतन भाव सृष्टि करा जाई पारिबो। जो प्राकृतिक संपद बारंबार व्यवहार सत्वे संपूर्ण क्षय बा शेष हुए नहीं एवं विभिन्न उपाय द्वारा सेगुड़िकर पुनर्भरण होता है, ताहाकु नवीकरण योग्य संपद कहा जाए। बा थरे व्यवहार हला परे ताहा पुणी थरे तार पूर्व अवस्था को फेरी आसी पारे किंबा प्रकृति द्वारा पुनर्भरण होता है। यही संपद गुड़ी को नवीकरण योग्य संपद कहा जाए। विभिन्न चक्रीय प्रक्रिया साइक्लिक प्रोसेस जोड़ कहूँ आम प्राकृतिक संपद गुड़िक पृथ्वी पृष्ठ में निजर स्थिति बजाय रखि था। उदाहरण स्वरूप उद्भिद और प्राणी माने प्रजनन द्वारा निजर वंश विस्तार करुथबारु एही संपद अनवरत नवीकरण होता है, रिन्यू होता है। सेहीपरि जल, मृत्तिका और वायुर क्षय प्राकृतिक उपाय भरण होता है। सौर शक्ति, भूतापज शक्ति, ज्वार शक्ति, पवन शक्ति इत्यादि नवीकरण योग्य प्राकृतिक संपद अटंती। यही संपद को यही सब संपद होती नवीकरण योग्य प्राकृतिक संपद। ठीक से हीपरि नवीकरण अयोग्य संपद गुड़िक कौन? जो प्राकृतिक संपद गुड़िक अनवरत व्यवहार द्वारा बा अन्यान्य कारण द्वारा धीरे धीरे ह्रास पाए बा सरीजार संभावना रही किंबा पुनर्भरण संभव हुए नहीं, सेगुड़ी को नवीकरण अयोग्य संपद बोली कहा जाए।
कोयला पेट्रोलियम खनिज पदार्थ इत्यादि दिन आसब सरीजार संभावना अच्छी किंबा प्रकृति द्वारा आपे आपे तैयारी हो पारुना थरे व्यवहार है पुणी थे व्यवहार योग्य हो पारुना तेणु एगुड़ी को नवीकरण अयोग्य संपद बोली कहा जाए। वायु एक नवीकरण योग्य संपद। वायु नहेले जीवजगतर स्थिति असंभव। तेणु जीवजगतर स्थिति और विकास पई वायु एकांत आवश्यक। वायु थिबा विभिन्न उपादान मध्य अम्लजान और अंगारकाम्ल प्राणी और उद्भिद मानकर जीवन प्रक्रिया पई नित्यांत आवश्यक। सबुज उद्भिद मानकर आलोक संश्लेषण प्रक्रिया पई अंगारकाम्ल व्यवहार हुए। अंगारकाम्ल को वायुमंडल अंगारकाम्ल शोषण करी शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत करती। यही शर्करा समग्र जीवजगतर खाद्य रूपे व्यवहृत हुए। जीवमंडल शक्तिर आधार कहले अत्युक्ति हेब नाही। जीव मैंने श्वासक्रिया माध्यम वायुमंडल अम्लजान ग्रहण करी अंगारकाम्ल निर्गत करिथांती। एही प्रक्रिया रे जीव मैंने खाद्य दहन करी शक्ति आहरण एते गला अम्लजान एवं अंगारकाम्लर कार्य। आ मध्य मनुष्यर जीवनशैली परिवर्तन घटवा हेतु कलकारखाना वृद्धि अत्यधिक इंधनर व्यवहार इत्यादि हेतु आम वायुमंडल में अंगारकाम्ल गैसर सांद्रता दिनकु दिन बढ़िबारे लागिछि। सौभाग्यवशतः पृथ्वी पृष्ठर 3/4 समुद्र होइतिबा हेतु अंगारकाम्ल लवण जल द्रवीभूत होई समुद्र चट्टाण रे कार्बोनेट पत्थर भाव में जमी थाए। कार्बोनेट पत्थर भाव में जमी थाए। केतेक सामुद्रिक जीव यथा शंख शामुका एमाने एही द्रवीभूत कार्बोनेट को व्यवहार कर निज शरीरर आवरण कठिन आवरण गेंडा शामुकार देखिथिबो कठिन आवरण एही कार्बोनेट को व्यवहार करी तैयारी करिथांती। फल आम मैंने यही परिवर्तित जलवायु बंचिबा पई सक्षम हो पारुछु। गोटे संतुलित परिवेश आम पई सृष्टि हो पारुछि। बैलेंस बा संतुलित परिवेश आम पई सृष्टि होछि। नचेत कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्लर परिमाण बढ़ीगले भयंकर परिस्थिति सृष्टि होता। पृथ्वीर तापमात्रा बहुत परिमाण रे बढ़ी जीवो। आमे जानिछु वायु एक मिश्रण अटे। एथिरे विभिन्न उपादान गुड़िक रही यथा जबक्षारजान 77.16 भाग रही शतकड़ा। अम्लजान अच्छी 20.60 प्राय 21 भाग बोली कह जाए। जलीय बाष्प 1.40। बाकी रहा अन्यान्य गैस निष्क्रिय गैस अंगारकाम्ल धूलिकणा एमोनिया इत्यादि कम परिमाण रे रही। पृथ्वी पृष्ठ को घेरी रही वायुर आस्तरण को वायुमंडल बोली कह जाए। वायुमंडल विभिन्न स्तरर घनत्व पृथ्वी पृष्ठ ताहार दूरत्व उपरे निर्भर करे। यहाँ को आधार करी वायुमंडल को विभिन्न स्तर बा बलय रे विभक्त करा जाइछि। यथा ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेजोस्फियर थर्मोस्फियर एवं एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर भूपृष्ठरु 20 किलोमीटर उच्चता पर्यंत व्यापी रही वायुमंडल स्तर को ट्रोपोस्फियर बोली कह जाए। एथिरे जीवजगत व्यवहार करथबा वायु एवं मेघ झड़ वर्षा इत्यादि सृष्टि हुए। द्वितीय आसला स्ट्राटोस्फियर। यह भूपृष्ठरु 20 रु 50 किलोमीटर उच्चता पर्यंत विस्तृत। एठारे ओजोन स्तर सृष्टि होता है। तृतीय अच्छी मेजोस्फियर। यह भूपृष्ठ ठारू 50 किलोमीटर उच्चतारू ऊपर को 85 किलोमीटर उच्चता पर्यंत विस्तृत। एठारे वायुमंडल तापमात्रा प्राय -90 डिग्री सेल्सियस -135 डिग्री फारेनहाइट मध्य
କୁହାଯାଏ। -90 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସିଲା ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର। ଏହା ମେଜୋସ୍ଫିୟର ଉପରକୁ ବା 85 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଉପରକୁ ପ୍ରାୟ 450 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ବଳୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଉପରି ଭାଗର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 1200 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନ ରହି ଚାର୍ଜ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଆୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ତରକୁ ଆୟନୋସ୍ଫିୟର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶେଷରେ ଏକ୍ଜୋସ୍ଫିୟର, ଏଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏକଦମ ପତଳା ସ୍ତରଟି। ଏହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ମାନେ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଉପରକୁ 450 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ରହିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ତ ତମେ ଜାଣିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ବାୟୁର ଗତି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆଜିର ପାଠ୍ୟଦାନକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।